गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7th की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। वर्कशीट नंबर 22। ये आपकी वर्कशीट 16 दिसंबर की है। विद्यार्थी का नाम यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। प्राणियों में पोषण चैप्टर 2 हमारा चल रहा था, तो ये वर्कशीट भी आपकी चैप्टर 2 में से ही है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे दूध के दांत तथा स्थायी दांत, मिठाइयाँ और दंतशय। दंतशय क्या होता है, किस तरीके से दांतों को हमारे नुकसान पहुंचता है मिठाइयाँ चॉकलेट खाने से, ठीक है। और हमारे दांत कितने प्रकार के हैं, एक होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं स्थायी दांत। इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। एक दिन घर में भोजन करते समय राजू, जो 7 साल का बच्चा है, उसने पाया उसका एक दांत ढीला हो गया है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। दूध के दांत, चलिए पता करते हैं। राजू जो 7 इयर्स का है बेटा, 7 साल का बच्चा है, भोजन करते समय उसका एक दांत क्या हो गया है, ढीला होने लगा है। अब वो डर रहा है कि मेरा दांत जो है वो टूट जाएगा, तो उसे दांत को खोने के डर से वो रो रहा है। तो उसकी मम्मी क्या कह रही हैं उसे कि ये तो दूध का दांत है, ये टूट के गिर जाएगा, दोबारा तुम्हारे दांत आएंगे। समझा रही है दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं। भोजन को मुख के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जहां वह दांतों की मदद से छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। हम भोजन को कैसे ले जाते हैं अपने पेट में, मुंह द्वारा, ठीक है। रोटी खाते हैं, कुछ भी है, मुंह के माध्यम से। मुंह ही है जो जरिया है जिसके कारण हम अपना भोजन जो है वो अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। तो मुख के माध्यम, मुख मतलब मुंह, इसके माध्यम से हम भोजन ग्रहण करते हैं और मुख में जो हमारा भोजन है दांतों की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। क्या आप जानते हैं हम अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं, 2 बार दांत आते हैं। तो दूध के दांत के बारे में पढ़ेंगे। शैशवकाल, शैशवकाल का समय काल मतलब समय। शैशवकाल 1 से जो 2 वर्ष की आयु होती है वो शैशवकाल का समय बोला जाता है। तो उसके दौरान दांतों का पहला सेट निकलता है। सभी के 1 से 2 साल तक जब हम होते हैं, ठीक है, 1 से 2 वर्ष की आयु के अंदर अंदर हमारे दांत का पहला सेट निकलता है। और 6 से 8 वर्ष तक जब हम पहुंचते हैं, 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत हमारे गिर जाते हैं। ये कौन से दांत थे, दूध के दांत थे, ठीक है। अब जब ये दूध के दांत गिरने के बाद जो नए दांत आएंगे वो क्या कहलाएंगे, उनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। अरे हाँ, हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं। आप 7th क्लास में हो सभी। अब 6 से 8 वर्ष तक की आयु के तो आप हो नहीं, ठीक है। तो 6 से 8 वर्ष तक की आयु में हमारे ये सारे दांत गिर चुके हैं। आपके जो अब नए दांत आए हैं वो नए दांत आप उन क्या कहलाएंगे, आगे हमें दिया है। वो नए दांत कहलाते हैं स्थायी दांत। जो आपके नए दांत आए हैं दूध के दांत गिरने के बाद, क्या है वो, स्थायी दांत। दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है जिन्हें स्थायी दांत कहा जाता है। और ये स्थायी दांत पूरे जीवन भर रहते हैं हमारे। लेकिन बुढ़ापे, जब बुढ़ापा आता है तो ये दांत हमारे गिर सकते हैं, ठीक है। बुढ़ापे के समय ये दांत हमारे गिर सकते हैं। ये कैसे दांत हैं, स्थायी दांत हैं। और जीवन भर ये हमारे बने रहते हैं। 4 प्रकार के ये होते हैं, कृतंक है, रत्नक है, अर्धच्वर्णक है और च्वर्णक है। लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक से देखभाल नहीं करते। अगर हम ढंग से अपने दांतों की देखभाल नहीं करेंगे तो हम अपने दांतों को खो सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 4 प्रकार के स्थायी दांत कौन से हैं, तो कृतंक है, रत्नक है, अर्धच्वर्णक है और च्वर्णक। ये 4 प्रकार के हमारे स्थायी दांत होते हैं। कैसे खो सकते हैं हम अपने दांतों को, अगर हम ढंग से अपने दांतों की सफाई ना रखें। आगे पढ़ते हैं। जैसे हमें अब दंतशय के बारे में दिया हुआ है। दंतशय मतलब दांतों का धीरे धीरे क्या है, दांतों का नुकसान पहुंचना, दांतों का खत्म होना, ठीक है। यदि हम भोजन करने एवं मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाइयाँ इत्यादि खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ नहीं करते हैं तो मुख में जीवाणु पनपने लगते हैं। कैसे हमारे दांतों का क्षय होता है, दांतों को नुकसान कैसे पहुंचता है, जब हम
भोजन करते हैं, कोई मीठा खाते हैं, चॉकलेट, मिठाइयाँ, और उसके बाद अपने मुंह और दांत को साफ़ ना करें, कुल्ला ना करें। क्योंकि क्या होता है, चॉकलेट या मिठाई खाने के बाद हमारे दांतों में जो भोजन के कण हैं वो फंस जाते हैं, ठीक है। और भोजन के कण फंसने की वजह से मुख में जीवाणु पनपने लग जाते हैं। और इन जीवाणुओं का क्या काम होता है, ये जीवाणु जो दांतों में फंसा हुआ भोजन है उसमें जो शर्करा है, भोजन की जो शर्करा है उसको विघटित मतलब उसको तोड़ करके भोजन की शर्करा को अम्ल बनाएंगे, और ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, दंत क्षय। यही दंत क्षय कहलाता है। धीरे धीरे दांतों में क्या होता है, छेद भी होने लग जाता है, दांतों का छोटा टुकड़ा जो है वो टूट करके भी अलग हो जाता है। हमारे दांतों में जो हम नहीं सहन कर पाते ऐसी पीड़ा होने लगती है, दर्द होता है हमें दांतों में, ठीक है। तो इसीलिए सभी कहते हैं कि खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, ताकि आपके दांतों में जो फंसा हुआ भोजन है वो निकल जाए। और ये जो जीवाणु हैं, इनका काम है, अगर मुख में जीवाणु पनप गए तो जो भी फंसा हुआ भोजन है उसकी शर्करा को तोड़कर ये अम्ल बना देंगे, और वो अम्ल फिर क्या करते हैं, दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम पढ़ते हैं दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत, प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए। कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए या 2 बार दातुन, एक बार सुबह और एक बार रात को जब आप खाना खाने के बाद, ठीक है, ब्रश करना चाहिए या दातुन। कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला ज़रूर करना चाहिए, जो हमारे दांतों में भोजन के कण फंसे हुए हैं वो निकल जाएं। तीसरा, मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु हमें नहीं डालनी चाहिए। प्रश्न उत्तर अब देख लेते हैं इसके। पहला प्रश्न, आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी? तो हमने इस वर्कशीट में पढ़ा कि हमारे दांत जो हैं लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु में टूटते हैं। पहले का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, लगभग 6 से 8 वर्ष, ठीक है। अपना दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं, स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? तो दूसरे का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतंक, रदनक, अर्धच्वर्णक और च्वर्णक। ये दूसरे का आंसर है। ये पहली लाइन हो गई, और दूसरी लाइन में आप इनके प्रकार लिखेंगे, कृतंक है, रदनक है, अर्धच्वर्णक है और च्वर्णक है। ये दूसरे का आंसर। तीसरा प्रश्न देखते हैं, दंत क्षय की रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखें। जो दांतों का नुकसान होता है हमें, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, क्या उसकी रोकथाम हम कर सकते हैं। तो ये बेटा आपको 3 उपाय दिए गए थे यहाँ। प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तीसरा पॉइंट था, मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तीसरे का आंसर है ये। अब हम अपना चौथा प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थान भरें। चौथा प्रश्न, डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग डैश से डैश वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। आप अपने पहले डैश में लिखेंगे, चौथे के पहले डैश में 1 से 2 वर्ष के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग, दूसरे डैश में लिखेंगे 6 से, तीसरे डैश में 8 वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। अब आप इसके प्रश्न उत्तर कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।